हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास +1 की यूनिट 8 सर्विस ऑफ द व्हील्स में सेशन नंबर 2 इम्पोर्टेंस ऑफ हब ग्रीजिंग एंड बियरिंग प्ले एडजस्टमेंट इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग जैसे जानते हैं कि फॉर फ्रिक्शन फ्री रोटेशन ऑफ द व्हील्स इट इज़ नेसेसरी टू लुब्रिकेट द हब एंड द व्हील बियरिंग एट स्पेसिफाइड इंटरवल। जो हमारा हब है और व्हील बियरिंग है उनको ग्रीस करते रहना पड़ता है ताकि उसकी जो रोटेशन हो वो फ्रिक्शन फ्री हो। बियरिंग ग्रीजिंग इज़ यूज टू लुब्रिकेट दीज आइटम्स, और इन आइटम को लुब्रिकेट करने के लिए बियरिंग ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहले आप लोग समझें व्हील हब होता क्या है। ठीक है, wheel hub is a single casted unit mounted on stub axle shaft or the casing. It consists of two taper roller bearings in which spacer is placed between two bearings. It holds brake drum and wheel. Major function of wheel hub is to rotate freely on the stationary shaft. It is fastened by the castle lock nut on axle casing. During adjustment of the bearing and play, shimps be added to reduce the axle play. Wheel stud are fastened on the wheel hub. जैसा आप नीचे देख रहे हैं डायग्राम में, ठीक है, ये डायग्राम है जैसे व्हील स्टड्स बताया, तो ये पूरा जो है ये हब है। ठीक है, इसमें जो आप स्टड्स देख रहे हैं इसके ऊपर ही व्हील को एडजस्ट किया जाता है, फिट किया जाता है। जो हब है आपका ये स्टब एक्सल शाफ्ट पर माउंट होता है। इसमें दो बेयरिंग्स होते हैं जो कि जिनके बीच स्पेसर लगा होता है। मेजर जो वर्क है इसका क्या है, ये फ्रीली रोटेट करे। ठीक है, जब भी इसमें पावर पहुंचे तो ये रोटेट करे, और इसको जो लॉक किया जाता है इसकी पोजीशन के ऊपर, दैट इज थ्रू द कैसल लॉक नट। ठीक है, और एंड प्ले एडजस्टमेंट के लिए बियरिंग की शिम्स ऐड की जाती है ताकि जो एक्सल से प्ले है वो कम हो। स्टब एक्सल, ठीक है, मेन एक्सल इज कनेक्टेड टू स्टब एक्सल। जो आपका मेन एक्सल होता है वो स्टब एक्सल के साथ जुड़े होते हैं, और जो स्टब एक्सल है वो व्हील हब को होल्ड करता है। ठीक है, और जो व्हील हब है उसके ऊपर आप सभी चीज़ें लगी होती हैं, जैसे आपका व्हील लगा होगा, ये ड्रम भी हो सकता है, ब्रेक ड्रम है आपका, तो सब चीज़ें व्हील हब ही होल्ड करता है। स्टेप्स फॉर रिमूविंग व्हील फ्रॉम एक्सल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि व्हाट आर द स्टेप्स टू रिमूव द व्हील फ्रॉम द एक्सल। एक्सल से व्हील को रिमूव करना है। सो प्लेस वुडन ब्लॉक टू व्हील्स टू लॉक द व्हील्स। ठीक है, व्हील्स के आगे पीछे दोनों तरफ वुडन ब्लॉक्स लगा दीजिए ताकि व्हील अपनी जगह पे ब्लॉक हो जाए। लूज़ द व्हील नट बाय यूजिंग व्हील स्पैनर। अब आपको व्हील के जो नट हैं वो लूज़ करने हैं। लिफ्ट द व्हीकल अप यूजिंग हाइड्रोलिक जैक अंडर द फ्रंट एक्सल एंड मेक इट रेस्ट ऑन द स्टैंड। उसके बाद जैक की हेल्प से व्हीकल को लिफ्ट कीजिए और स्टैंड के ऊपर उसको रेस्ट पे रख दीजिए। रिमूव द जैक, उसके बाद जैक को आप हटा दीजिए। रिमूव द ग्रीस कप विद द हेल्प ऑफ हैमर एंड स्क्रू ड्राइवर। उसके बाद जो ग्रीस कप होता है सामने लगा हुआ, जब आप व्हील को उतार देंगे, ठीक है, तो ग्रीस कप लगा होगा सामने ही जो कि हब को अपनी जगह पे होल्ड करके रखा होगा, तो आप उसको निकाल दीजिए स्क्रू ड्राइवर और हैमर की हेल्प से। स्ट्रेटन द स्प्लिट पिन एंड टेक इट आउट बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन प्लायर। उसके बाद आप देखेंगे कि स्प्लिट पिन लगी होगी कैसल नट के बाहर। ओके, तो वो उसको पोजीशन को लॉक करने के लिए लगी होती है, लॉकिंग डिवाइस है, तो उसको प्लायर की हेल्प से स्ट्रेट करेंगे और बाहर खींच लेंगे। अनस्क्रू द कैसल नट एंड टेक इट आउट। उसके बाद अनस्क्रू करेंगे कैसल नट को और उसको भी बाहर निकाल देंगे। रिमूव द ब्रेक ड्रम फ्रॉम स्टब एक्सल। रिमूव द व्हील एंड हब फ्रॉम द स्टब एक्सल। आपका जो पूरा हब है, ठीक है, वो बाहर निकल जाएगा स्टब एक्सल से।
स्टेप्स फॉर क्लीनिंग द व्हील बियरिंग्स। अब आपका हब पूरा बाहर आ गया है, अब आपको जो बियरिंग्स हैं उनकी क्लीनिंग करनी है। तो उसकी क्लीनिंग आप कैसे करेंगे? रिमूव द टेपर रोलर बियरिंग फ्रॉम द हब एंड एक्सल शाफ्ट। आप बियरिंग्स को निकालिए। टेक डीजल ऑयल इन ट्रे एंड पोर डीजल ऑयल इन बियरिंग। एक ट्रे में डीजल ऑयल लीजिए और जो आपके बियरिंग्स हैं उनको डीजल ऑयल में डाल दीजिए। टेकिंग रबर स्प्लैश द ग्रीस फ्रॉम बियरिंग। एक रबर पैड से स्प्लैश कीजिए बियरिंग में ग्रीस को। थॉरोली क्लीन द बियरिंग हब एंड एक्सल शाफ्ट। और अच्छे से बियरिंग को, हब और एक्सल शाफ्ट को क्लीन कीजिए। Bearing and small taper roll bearing are checked for being worn out and assurance of no play and abnormal wear etc. तो जो भी बियरिंग है आपके स्मॉल टेपर बियरिंग है उनको चेक करना है कि कहीं वो वियर आउट तो नहीं हो गए हैं। वाइप इट आउट विद द ड्राई क्लीन क्लॉथ। उसके बाद ड्राई क्लीन क्लॉथ से आप उसको वाइप कीजिए। टेक द फ्रेश बियरिंग ग्रीस एंड फिल इट फ्रॉम ब्रॉडर एंड ऑफ द टेपर रोलर बियरिंग। अब ग्रीस लीजिए फ्रेश और उसको जो ब्रॉडर, जो खुला एरिया होता है उस तरफ से, ठीक है ना, जो टेपर बियरिंग होगा एक तरफ से ज़्यादा डाया होता है, दूसरी तरफ को कम डाया होता है, तो जिस तरफ ज़्यादा डाया है उस तरफ से आप उसमें ग्रीजिंग कीजिए। एंश्योर ग्रीस रीचेस टू द अपोजिट एंड ऑफ द व्हील। अब आपको इंश्योर करना है जो ग्रीस है वो दूसरे एंड तक भी पहुँच रहा हो। नाउ फिक्स द बियरिंग ऑन एक्सल शाफ्ट विद स्पेसर। अब उसके बाद उन बियरिंग्स को स्पेसर की हेल्प से एक्सल शाफ्ट पे लगा दीजिए। फिल द ग्रीस इन द हब। उसके बाद हब में भी ग्रीस को भर दीजिए। चेंज द आउटर एंड इनर ग्रीस सील्स। उसके बाद जो ग्रीस सील्स हैं उनको चेंज कर दीजिए, वहाँ पे न्यू सील्स लगाइए। लॉक द कैसल नट, टाइटल इट टू द स्पेसिफाइड टॉर्क। और आप उसके बाद कैसल नट को टाइट कर दीजिए। सो दिस इज द स्टेप्स दैट हाउ यू कैन क्लीन द व्हील बियरिंग। ओके, नेक्स्ट है स्टेप्स टू रिमूव द ब्रोकन स्टड फ्रॉम द हब। ब्रोकन स्टड को हब से कैसे रिमूव करना है, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं स्टड रिमूवल प्रोसेस, ठीक है, यूनिट 2 में आई थिंक। तो होता क्या है कि ड्यू टू ओवर टाइटनिंग ओवरलोडिंग ऑफ द व्हीकल इट मे कॉज व्हील नट स्टड टू ब्रेक। तो ओवर टाइटनिंग की वजह से या ओवरलोडिंग व्हीकल में हो उस वजह से क्या होता है कि जो स्टड्स हैं वो टूट जाते हैं। यूज स्टड एक्सट्रैक्टर और बाय यूजिंग हैंड ड्रिल मशीन रिमूव द ब्रोकन स्टड विदाउट डैमेजिंग इंटरनल थ्रेड्स ऑफ द हब। या तो स्टड एक्सट्रैक्टर का यूज़ कीजिए या फिर हैंड ड्रिल मशीन का यूज़ कीजिए। तो उसमें जो ड्रिल बिट आप यूज़ करेंगे वो स्टड के डाया से कम डाया की होनी चाहिए ताकि जो इंटरनल थ्रेड्स हैं आपके हब की वो ख़राब ना हो। यूज़ टैप टू रीड्रेस इंटरनल थ्रेड्स ऑफ द हब। अब अगर थोड़ी बहुत ख़राब होती भी हैं तो आप टैप्स की हेल्प से उनको रीड्रेस कर सकते हैं। चूज़ न्यू स्टड ऑफ प्रॉपर साइज एंड फिक्स इन द हब। उसके बाद प्रॉपर साइज का हब लीजिए, स्टड लीजिए और उसको हब पे फिक्स कर दीजिए। आप लोगों को कुछ प्रिकॉशंस ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। दीज प्रिकॉशंस आर दैट ओवर फिलिंग द ग्रीस इन सेंटर ऑफ द हब इज़ नॉट एडवाइजेबल, इट विल फ्लो आउट ड्यू टू हीट एंड मे गो इनटू द ब्रेक ड्रम। तो आपको ओवरफ्लो नहीं करना है ग्रीस से हब को, ठीक है। ऑयल सील शुड बी रिप्लेस्ड इफ़ नीडेड। जो ऑयल सील है वो रिप्लेस होनी चाहिए अगर आवश्यकता हो। अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ द व्हील विद नो प्ले। द कैसल नट शुड नॉट बी फर्स्ट टाइटन एंड लूजनड बाय ए क्वार्टर ऑल थ्रेड। कैसल नट मस्ट बी लॉक्ड बाय प्लेसिंग प्रॉपर साइज स्प्लिट पिन। कैसल नट को हमेशा प्रॉपर साइज स्प्लिट पिन से लॉक करना है। ग्रीस कप शुड नॉट बी ओवरफिल्ड। ग्रीस कप को भी ओवरफिल नहीं करना है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हमने व्हील हब के बारे में पढ़ा है, कैसे व्हील हब को बाहर निकालना है, ठीक है। फ्रंट एक्सल का काम क्या है, स्टब एक्सल का काम क्या है और कैसे उसकी मेंटेनेंस करनी है स्टब एक्सल की, उसके बियरिंग्स की कैसे क्लीनिंग करनी है, ये सब प्रोसेस हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस चैप्टर। थैंक यू।